थोड़ा बड़ा होने पर छोटी मोटी चोरियां करना, जेब काटना सीख गया था। उससे जो भी कमाई होती वो खुद के खाने और स्टेशन पर रहने वाले गरीब बच्चों को खाना खिलाने पर खर्च करता था। पेट भर गया भैया, अगर आप नहीं होते तो मुझे भूखे ही सोना पड़ता। मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अगले दिन जब छोटा चेतन जेब कतरी कर रहा था तब वह पकड़ा जाता है। तब पुलिस उसे पकड़कर उसकी अच्छे से धुलाई करती है, फिर जेल में डाल देती है। तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करने में? क्या करूं साहब, और कोई काम आता ही नहीं है। बचपन में बाप ने स्टेशन पर छोड़ दिया, पेट पालने के लिए केवल चोरी ही करना मैं सीख पाया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसे चोरों को। पहले तो गरीब होने का नाटक करते हो, फिर लोगों का जेब काटते हो। साहब हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन काम मिलता ही नहीं। तभी पुलिस स्टेशन के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। पुलिस वाला छोटा चेतन को जेल में डाल देता है। अरे मिनिस्टर साहब आ गए, हटाओ इन सबको। मिनिस्टर साहब के लिए रास्ता खाली करो। छोटा चेतन के साथ जेल में एक और कैदी होता है। छोटा चेतन उससे पूछता है, क्या बात है, जेल का उद्घाटन है क्या? मिनिस्टर साहब का जेल में कैसे आना हो गया? काहे का मिनिस्टर, वो भी हमारे जैसा कैदी है। कैदी? लेकिन सारे पुलिस वाले इसकी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं? हम छोटी मोटी चोरियां करते हैं तो हमें मार पीट कर जेल में डाल दिया जाता है। ये मिनिस्टर लोग बड़ा हाथ मारते हैं, हजारों करोड़ों की चोरी करते हैं, फिर भी इन्हें ऐसे ही सम्मान के साथ जेल में लाया जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर जाकर मिनिस्टर की गाड़ी का गेट खोलता है, फिर उसे सलाम कर अंदर आने के लिए कहता है। सलाम सर, आपकी वजह से ही मेरी यहाँ नौकरी लगी थी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मेरी यहाँ अच्छे से खातिरदारी करवाना, इसलिए कमिश्नर को बोलकर मैं इस जेल में शिफ्ट हुआ हूँ। चिंता नहीं कीजिए, आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इस बात का मैं खास ख्याल रखूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर कैदी मिनिस्टर को सम्मान के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर आता है। कैदी मिनिस्टर इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठ जाता है। मेरे जेल में टीवी, एसी और फ्रिज का इंतजाम हो गया है ना? यस सर, सभी चीजों का इंतजाम हो गया है। आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। छोटा चेतन अपने जेल से ये सब देख रहा था। उसे ये सब देखकर बहुत आश्चर्य होता है। अजीब दुनिया है, जिसने लोगों का पैसा खाया, इसकी वजह से कितने परिवारों को खाना तक नहीं मिला, वो यहाँ इतनी आलीशान जिंदगी जी रहा है। क्या बताएं भैया, दुनिया ऐसी ही है। हमारी मजबूरी में की गई छोटी मोटी चोरियां बड़े गुनाह बन जाते हैं, और इन लोगों को बड़े बड़े घोटालों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस इंस्पेक्टर इज्जत के साथ कैदी मिनिस्टर को जेल में लेकर आता है। कैदी मिनिस्टर का जेल साफ सुथरा होता है, लेकिन वो किसी लिविंग रूम से कम नहीं होता। उसमें टीवी, फ्रिज, एसी सभी सुविधाएं होती हैं। खाने में कैदी मिनिस्टर को स्वादिष्ट भोजन मिलता है और छोटा चेतन को प्याज व सूखी हुई रोटियां। अरे भाई, जरा अचार वगैरह तो दे दो, ये सूखी रोटियां कैसे खाऊंगा? तुम तो बोल रहे थे बहुत गरीब हो, तो क्या तुम दिन भर में 56 प्रकार के भोग खाते रहते हो क्या? जो अभी तुम्हें अचार चाहिए, खा लो चुपचाप, वरना ये भी नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, अपन खा लेता है। अगले दिन सभी कैदियों को पत्थर तोड़ने के काम पर लगाया जाता है। मिनिस्टर कैदी आराम से कुर्सी पर बैठकर धूप सेक रहा होता है। अरे इंस्पेक्टर, यहाँ बहुत धूप आ रही है, छाता ले आओ। यस सर, मैं भी लेकर आता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर कैदी मिनिस्टर के लिए धूप में छाता पकड़कर खड़ा रहता है। इधर दूसरे कैदी धूप में पसीना बहा रहे होते हैं। तभी गलती से छोटा चेतन के पैर पर हथौड़ा लग जाता है। अरे अंधा है क्या, देखकर काम नहीं कर सकता? अपने पैर पर हथौड़ा मार दिया। अगर दिखाई देता तो खुद क्यों अपने पैर पर हथौड़ा मारता? अपुन को एड़ा समझेला है क्या? तेरी जबान बहुत चलती है, रुक तुझे अभी बताता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर छोटा चेतन की धुलाई कर उसे जेल में डाल देता है। उस दिन उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। अरे भाई, इन लोगों से क्यों मुंह लगते हो? ये लो, तुम मेरी आधी रोटी खा लो, वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। अपन को खुद की फिक्र नहीं है, मुझे उन बच्चों की चिंता सताई जा रही है जिन्हें अपन खाना खिलाता था। बेचारे वो भूखे सो रहे होंगे। ये कुंभकर्ण जो दूसरों के बच्चों का निवाला छीनता है, वो यहाँ चैन की नींद खर्राटे मारकर सो रहा है। अपन ठान लिया, यहाँ से निकलने के बाद अपन भी मिनिस्टर बनेगा, लेकिन इस जैसा फालतू मिनिस्टर नहीं।
अपन गरीब और बेसहारा की मदद करेगा। इस जैसे चोर मिनिस्टर को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगा और मैं तेरा पीए बन जाऊंगा। तुम मुझे काम पर तो रखोगे ना? हाँ हाँ, तू तो मेरा भाई है, तुझे नहीं रखेगा तो अपन किसको रखेगा? और अपन लोग इन जैसे मिनिस्टर का बैंड बजाएगा। एक दिन छोटा चेतन कैदी मिनिस्टर से पूछता है, अपन जानना चाहता है तुम जैसा मिनिस्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तुम जैसे छोटे जेब कतरे के मुंह से इतनी बड़ी बात अच्छी नहीं लगती। जाकर मेरे जेल की सफाई करो। ऐसा क्या साहब, छोटा सा सवाल ही पूछा था, नहीं जवाब देना चाहते हो तो नहीं बोल देते। 6 महीने बाद छोटा चेतन अपनी सजा पूरी कर जेल से बाहर निकलता है और गरीब बेसहारा का मसीहा बन अपने इलाके का मिनिस्टर बनता है। सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा और भोजन देता है। घोटाला करने वाले मिनिस्टर को